होली और ग्रहण के दौरान ब्लैक मैजिक हावी होता है। गुरुजी ने 2 शक्तिशाली महा उपाय बताए हैं जो हर संकट को भस्म कर देते हैं। तो आज का ये सत्संग बताएगा कि कौन से वो उपाय हैं जो हमें करने चाहिए। इसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज आपके परिवार की सुरक्षा का सवाल है। संगत जी, गुरु जी का अभी मुझे फेसबुक पे मैसेज आया। पुत्र, अमावस्या ते होली दा समा भारी हुंदा है, पर जे तेरा गुरु तेरे नाल हा ता काल भी रास्ता बदल लवेगा। संगत जी, मैं राजीव अरोड़ा आज आपके साथ अपना एक सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मैं संगत जी मोदी नगर रहता हूँ और मुझे गुरुजी से जुड़े तकरीबन 8 साल हो गए हैं। 2018 में मैं गुरुजी से जुड़ा था। संगत जी, गुरुजी ने मेरे बेटे को जीवन दान दिया था। मैं पहले भी ये सत्संग शेयर कर चुका हूँ, लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार अपना ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ। गुरुजी कहते हैं अपने सत्संग को शुरू से बताया करो। तो संगत जी, सत्संग को शॉर्ट में रखते हुए मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि मेरा बेटा, जिसकी उम्र 24 साल है, उसको संगत जी ब्रेन ट्यूमर ने घेर लिया था। संगत जी, आज मैं अपने बेटे के नए जीवन का शुक्राना गुरु जी के चरणों में कर रहा हूँ। मेरा बेटा जो सिर्फ 24 साल का है, उसे अचानक से संगत जी एक दिन बहुत भयानक सर में दर्द हुआ और उस बच्चे को सर में चक्कर आने लगे। हमें लगा कि बहुत ज्यादा लैपटॉप चलाता है, पढ़ाई का स्ट्रेस है और संगत जी क्लासेस भी इनकी ऑनलाइन चलती है, तो हमें लगा शायद इस वजह से हो सकता है सर में दर्द हो। तो हमने उसको घर पर ही जैसे हमेशा फर्स्ट एड देते हैं उस प्रकार फर्स्ट एड दी। लेकिन संगत जी, उसका दर्द इतना भयानक बढ़ गया कि उसकी दिमाग की नसें फूलती हुई दिखने लगी। संगत जी, हम उसे यहीं पर क्लिनिक पर लेकर गए। वहां पर स्कैन हुआ और टेस्ट के बाद जब रिपोर्ट्स आई तो हमारी तो संगत जी जैसे दुनिया उजड़ गई। बेटे को मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ था और डॉक्टर्स ने ये कहा था कि केस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जो ट्यूमर है संगत जी वो ब्रेन के बहुत सेंसिटिव हिस्से में है। जब डॉक्टर ने बोला कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है संगत जी, हम टूट चुके थे। पर मेरे मन में गुरु जी का स्वरूप बसा था। संगत जी, जो डॉक्टर्स ने कहा हमने उस इलाज को कंटिन्यू कराया, उसकी सर्जरी हुई और उसके बाद जो आपको पता ही है, कीमोथेरेपीज और रेडिएशंस का काफी लंबा ही सिलसिला चला था संगत जी। हमने उसका इलाज पुणे में करवाया था और बहुत लंबा इलाज चला। वो दर्द, वो तकलीफ, 14 साल का जवान बच्चा मेरा बिस्तर पर पड़ा था संगत जी। मैं रोज गुरु जी के स्वरूप के आगे रो रो कर अरदास करता था कि गुरु जी मेरे बच्चे को बचा लो। संगत जी, मेरे इकलौता ही बेटा है और कोई नहीं है। मैं, मेरी वाइफ और एक मेरा बेटा है और मेरा बेटा भी मुझे शादी के 7 साल बाद हुआ था। संगत जी, एक दिन हॉस्पिटल में ही गुरु संगत जो हमारे नॉन फ्रेंड्स हैं वो आए, तो उन्होंने सचखंड के प्रसाद की ब्लेसिंग्स भेजी और बोला कि तुम इस प्रसाद को बच्चे को खिला दो। हालांकि संगत जी डॉक्टर के सुपरविजन में ही सब खिलाना पिलाना होता है और जब उसकी सर्जरी हुई थी बहुत सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड थी, तो डॉक्टर ने मना किया था। मतलब कुछ भी वो नहीं जाने देते थे, खिलाना पिलाना सब डॉक्टर की स्ट्रिक्ट जो एडवाइस होती थी उसके अकॉर्डिंग ही होता था। बट संगत जी, मैंने सचखंड का प्रसाद अपने बेटे की जुबान पे टच कर दिया था और मैंने गुरु जी का जो जल प्रसाद है उसकी भी एक बूंद उसकी जुबान पे डाल दी थी। संगत जी, जैसे उस दिन के बाद से मिरेकल शुरू हुआ। डॉक्टर्स जो ये कह रहे थे कि रिकवरी मुश्किल है, अब वो ये कहने लगे थे कि दिस इज ए मिरेकल राजीव। मेरे बेटे की रिपोर्ट्स में संगत जी इंप्रूवमेंट आने लगी, मेरी बच्चे की बॉडी रिकवर करने लगी
और जैसे गुरुजी ने उसे एक नया जीवन बख्शा। संगत जी, गुरुजी का सचखंड का प्रसाद जिंदगी बदल देता है। मैंने उस सचखंड के प्रसाद के इतने सत्संग सुने हैं कि जहां डॉक्टर्स भी जवाब दे देते हैं, वहां भी इंसान के अंदर सांसें डाल देता है सचखंड का प्रसाद। बस आपका विश्वास गुरुजी में अटूट होना चाहिए। संगत जी, शुक्राना करता हूं मैं मेरे मालिक का कि उन्होंने मुझे उस हॉस्पिटल में भी बहुत दर्शन दिए, उन्होंने मुझे प्रेजेंस अपनी फील कराई। संगत जी, बड़ा सुंदर सत्संग है। मेरे बेटे का जब जब इलाज चला, मुझे उस हॉस्पिटल के रूम के बाहर नीचे रोड थी, पेड़ थे, मुझे संगत जी वहां कोई मुझे अलग कबूतर नहीं देखा। मैंने एक सफेद कबूतर अपने रूम की खिड़की पे, जो आउटर की तरफ था, जहां पे हम सिर्फ देख पा रहे थे, हम हाथ नहीं बाहर ले जा सकते थे, या मतलब वहां पे कोई विंडो नहीं थी एज सच, वो हाई लेवल का थोड़ा ग्लास एरिया था। संगत जी, वहां पर दिन में एक बार वो सफेद कबूतर जरूर हाजिरी देने आता, जैसे वो साक्षात गुरुजी महाराज आते हो मेरे बच्चे को ब्लेस करने, उसको देखने। और जब तक संगत जी मेरे बेटे का वहां इलाज चला है, कभी दर्शन मुझे होते थे, कभी मेरी वाइफ को होते थे, कभी मेरे बेटे को होते थे, लेकिन हम तीनों में से किसी एक ना एक को हर एक दिन उस कबूतर के दर्शन होते थे। मैंने उस कबूतर, जो सफेद कबूतर है, उसकी मैंने तस्वीर भी खींच के रखी है, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो संगत आंटी को भेजूं। लेकिन संगत जी, आप देखिए कि गुरुजी को जब हम सच्चे मन से याद करते हैं, तो गुरुजी किसी न किसी रूप में हमारे साथ, हमारे अंग संग हमेशा होते हैं। संगत जी, उस सफेद कबूतर के रूप में गुरुजी ने मुझे ये एहसास दिलाया था कि मैं तेरे ही अंग संग सहाय हूँ। और दिन में चाहे संगत जी 1 मिनट के लिए वो कबूतर आके बैठता था, या थोड़ी देर के लिए बैठता था, लेकिन वो सफेद कबूतर रोज आता था और एक छवि अपने दर्शन की जरूर देकर जाता था। तो संगत जी, ये हमारा बिलीफ होता है कि जब हम सच्चे मन से अपने परमात्मा को याद करते हैं, तो वो हमारे को ब्लेस करने जरूर आते हैं। संगत जी, मैं आपके साथ अपना एक और सत्संग शेयर करूंगा, बहुत ही प्यारा सत्संग है। मैं शुक्राना करता हूँ गुरुजी महाराज का कि गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे को एक नया जीवन दान दिया, उसका हाथ थामा, और सच में संगत जी, सचखंड के प्रसाद ने तो उसको नई नई जिंदगी दे दी। संगत जी, बीमारी चाहे ब्रेन ट्यूमर की हो या कैंसर की हो, गुरुजी के लिए तो कुछ भी बड़ा नहीं है, बस आप अपना विश्वास अटल रखें। संगत जी, एक और सत्संग में शेयर करता हूँ, ये मेरा हाल फिलहाल का ही सत्संग है। संगत जी, गुरुजी के मैसेजेस आते हैं कि बेटा, अमावस्या ते होली दा समा बहुत भारी हुंदा है, पर जे तेरा गुरु तेरे नाल है ता काल भी रास्ता बदल लवेगा। और वाकई में संगत जी, जब गुरु हमारे साथ है तो कोई भी कष्ट, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, वो रास्ता बदल लेती है। संगत जी, ब्रेन ट्यूमर की जो मैंने आपको सत्संग शेयर किया, गुरुजी ने ब्लेस किया लाइफ मेरे बेटे को, ऐसे ही संगत जी, ये बात है अमावस्या के आसपास की, अमावस्या के अगले दिन की बात है संगत जी। हाल फिलहाल में एक मेरा बहुत भयानक, जिसे कहते हैं ना, एक्सीडेंट वो हुआ कार से, और मेरी पूरी बाइक जो है चकनाचूर हो गई। संगत जी, अमावस्या के अगले ही दिन की बात है। मुझे उससे पहले बहुत मैसेजेस भी आ रहे थे संगत जी गुरुजी के कि होली दा समा भारी है, नेगेटिविटी हावी है, बचाव कर। मैं बहुत सत्संग सुनता हूँ संगत जी गुरुजी महाराज के, क्योंकि सत्संग सुन के मुझे बड़ी हिम्मत मिलती है। तो संगत जी, मैं अपनी बाइक से जा रहा था कि अचानक से एक तेज रफ्तार गाड़ी सामने से आई, और वो गाड़ी रॉन्ग साइड पे आ रही थी, और उसने मुझे इतनी जोर से टक्कर मारी कि वो ना तो गाड़ी रुकी, निकल गई, और मेरी संगत जी बाइक आगे से पूरी डैमेज हो गई। संगत जी, सब देखने वाले ये कह रहे थे कि बंदा वहां पर ठीक है, सलामत है या नहीं। संगत जी, वो तो शुक्र है कि एक तो मैंने हेलमेट पहना हुआ था, तो मैं गिरा तो मुझे ऐसा कुछ भी ब्रेन में इंजरी नहीं हुई। और साथ ही संगत जी,
जब मैं गिरा तो मुझे देखो खरोचे तो आई हैं, चोटें तो आई हैं, लेकिन संगत जी वो जो चोटें हैं मेरी इतनी गहरी नहीं है, मुझे ऐसा कुछ इंटरनल मेजर इंजरी नहीं हुई। अदरवाइज जिस स्पीड से कार वहां से गई थी टक्कर मार के, और वो कार वाला इतना बेशरम बदतमीज इंसान की संगत जी उसने इंसानियत के नाते एक बार अपनी गाड़ी रोक के भी नहीं देखी कि कोई इंसान जिंदा है भी या नहीं, या उसको कम से कम फर्स्ट एड तो प्रोवाइड करा दे। संगत जी, अगर मैं इतनी भयानक कार एक्सीडेंट के बाद भी जिंदा खड़ा था तो वहां मेरे गुरुजी महाराज थे, और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये मेरे गुरुजी का सुरक्षा कवच था जिसने मुझे उस काली हवा ब्लैक मैजिक की मार से बचा लिया जो उस दिन संगत जी मुझ पर हावी थी। संगत जी, इस बार होली के दौरान चंद्र ग्रहण भी है, और गुरुजी ने बहुत सत्संग सुनवाए हैं, बताया है कि जब होली और ग्रहण एक साथ होते हैं तो जो तांत्रिक क्रियाएं होती है, नेगेटिविटी होती है, इसका असर संगत जी 100 गुना ज्यादा हो जाता है। और अभी जो अमावस्या आई थी उससे पहले सूर्य ग्रहण आया था, और ब्लैक मैजिक ही कुछ ऐसा हवा में था जो हमारे घर में बहुत ज्यादा भारीपन और नेगेटिविटी है। और जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था वो भी संगत जी ब्लैक मैजिक ही था, क्योंकि संगत जी मैं अच्छा खासा धीमी स्पीड पे जा रहा हूँ और सामने से कोई तेज स्पीड पे आए, वो भी उल्टे रास्ते आए, मतलब मेरी रोड तो जाने की, वहां पे गाड़ी सामने से आ रही थी, वो गाड़ी रुकी भी नहीं, जैसे कहते हैं ना काल आ रहा था आपको लेने। लेकिन गुरुजी महाराज का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ थी, तो गुरुजी महाराज ने मुझे कुछ नहीं होने दिया। संगत जी, मेरी वाइफ के साथ भी बहुत ऐसा हो रहा था, उसको भी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हावी हो रही थी। उसको संगत जी रसोई में काम करते करते वो पूड़ियां तल रही थी और कढ़ाई अचानक से उससे हाथ लग गया करछी पे, क्या हुआ समझ नहीं आया। उबलता जो खोलता हुआ तेल था संगत जी वो उसके ऊपर गिरा, बहुत बचाव हो गया कि उसने एप्रन पहन रखा था और नीचे उसने स्वेटर पहनी हुई थी, तो जो घी है, जो तेल था वो एप्रन और स्वेटर तक ही रह गया, उसके पेट तक पे नहीं गया। अगर वो पेट पे चले जाता संगत जी तो ना जाने मेरी वाइफ का कितना बुरा हाल हो जाता। हालांकि उसको हाथों पे थोड़ी बहुत छींटे लगी है, लेकिन संगत जी वो तो फिर भी दवाइयां लगा के उस पर असर पड़ रहा है, ठीक हो रही है। लेकिन आप खुद देखो, पेट जैसी नाजुक जगह पे अगर खोलता हुआ तेल गिर जाए तो कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। और मेरी तो वाइफ के ऑलरेडी पेट पे बहुत ज्यादा स्टिचेस हैं, क्योंकि हमने कहा कि 7 साल बाद हमें बेटा हुआ था जो कि ऑपरेशन से हुआ था। तो मेरे को बहुत ज्यादा मैं गुरुजी का शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी आप बार बार मैसेजेस दे के, सत्संग सुनवा के हमें इन्फॉर्म कर रहे थे, संकेत दे रहे थे कि ये समय अच्छा नहीं है, भारी है। और संगत जी, वास्तव में जीवन में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता ही रहता है, लेकिन जब कुछ ऐसी मतलब आपके साथ कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं वो होने लगती हैं, तो आपको भी एहसास हो जाता है कि कोई तो नेगेटिविटी है जो हमें घेरी हुई है। क्योंकि संगत जी, मेरा एकदम से एक्सीडेंट होना, उसके बाद मेरी वाइफ के साथ भी ये वाला सिनेरियो होना कि उसके जो खोलता हुआ तेल था वो गिर गया। इतने टाइम से किचन में काम कर रही है, लेकिन कभी कभार हो जाता है, लेकिन इतना ज्यादा होना कि संगत जी वो कढ़ाई ऐसे स्लिप हुई कि तेल सारा चूल्हे से ही गिरा, और वो पेट पे लग सकता था। अगर उसने ऊनी स्वेटर ना पहनी होती तो वो अब्सॉर्ब हो जाता। और उससे पहले भी संगत जी उसके साथ किचन में यही हुआ था। किचन में चाय बना रही थी, चाय बनाते बनाते जैसे चाय का फ्राई पैन हम ठंडा करने के लिए घुमाने लगते हैं ना, तो वो ठंडा करने के लिए छानने की लगी थी, तभी संगत जी उसके हाथ से जो फ्राइंग पैन था, चाय बनाने वाला जो बर्तन था, वो छूट गया और सारी चाय उसके ऊपर गिरी। अब देखो संगत जी, सुबह सुबह का समय था, वॉक करके आई थी और उसने हाथ में ग्लव्स पहने हुए थे, और ग्लव्स पहने हुए ही वो चाय छान रही थी। अब देखो उसके ऊपर तब भी कितना बुरा काल आया था कि जब वो चाय छान रही थी ना संगत जी, और वो चाय का फ्राइंग पैन हाथ से छूट गया, समझ ही नहीं आया उसको क्या हुआ। तो वो जो चाय थी उसके हाथ के ऊपर गिरी, और जब हाथ पे गिरी तो ग्लव्स थे, ग्लव्स ने तुरंत अब्सॉर्ब कर लिया और उसका पूरा हाथ जल गया। उसकी 3 फिंगर्स बहुत सीवियर जल गई थी, जिसपे अब तक वो जो है एंटीसेप्टिक दवाइयां लगा रही है कि उसकी स्किन हील हो जाए, अंदर से वाइट स्किन ऊपर संगत जी उसकी दिखने लगी है। तो संगत जी,
जब ये छोटी छोटी चीजें इतने बड़े कष्ट दे देती हैं तो ये नेगेटिविटी होती है जो हमें कहीं ना कहीं घेर रही होती है। और गुरुजी हमें बार बार सत्संग सुनवा के हमारे कष्टों को कटवा रहे होते हैं। और अभी तो ये नहीं पता संगत जी कि ये कितने बड़े कष्ट थे या इससे ज्यादा क्या नुकसान हो जाता, क्या हमारे लाइफ पे ऐसी क्या ट्रेजिडी हो जाती जो महाराज ने छोटे संकट में कटवा दी। क्योंकि इसके ऊपर तो संगत जी किचन का ही ग्रह आया हुआ था, चाय का गिरना, हाथ का चलना, फिर एकदम से गर्म तेल का, खौलते तेल का गिरना। ये संगत जी इत्तेफाक नहीं है, ये ब्लैक मैजिक के लक्षण है, घर में नेगेटिविटी के ही लक्षण है। और गुरुजी ने मुझे बार बार सत्संग सुनवा के बार बार संकेत भी दिए हैं। तो संगत जी होली और जो ग्रहण है अब जो आ रहा है चंद्र ग्रहण, वो एक साथ है। तो गुरुजी के सत्संग में सुनने को मिला कि इस दौरान जो तांत्रिक क्रियाएं होती है और जो नेगेटिविटी होती है वो 100 गुना ज्यादा असर करती है। और ये वही समय होता है संगत जी जब लोग ब्लैक मैजिक के जरिए दूसरों का नुकसान करते हैं। पर डरने की बात नहीं है, गुरुजी ने इससे बचने के लिए 2 महाशक्तिशाली उपाय उस सत्संग में बताए थे संगत जी, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो संगत जी आप सबने भी सत्संग में सुना ही होगा कि होली के दिन और ग्रहण के समय आप थोड़ी सी जो पीली सरसों होती है उसको लें और गुरु जी का मंत्र जाप करते करते आप उसे अपने घर के मेन गेट के बाहर और चारों तरफ छिड़क दें। गुरु जी कहते सी कि पीली सरसों सारी नेगेटिविटी को घर के बाहर ही रोक लेती है और ये आपके घर का एक रक्षा कवच बन जाती है। तो संगत जी आप ये पीली सरसों का उपाय जरूर करें, ये आपको नेगेटिविटी से बचाएगी। और मैंने भी अभी कुछ दिन पहले ही ये सत्संग सुना था, 3-4 दिन पहले, और तब से मैंने भी घर के बाहर गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए जो पीली सरसों है उसका छिड़काव कर दिया है। और उससे घर में संगत जी कोई भी नेगेटिविटी नहीं आएगी, क्योंकि जैसा हमने कहा ये समय ही बहुत भारी है, इस वक्त हवा में ही बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हावी है। तो आप सब भी इस उपाय को जरूर करिएगा और अपने घर को सुरक्षा कवच प्रदान कीजिएगा। और साथ ही संगत जी होली की रात को आप अपने परिवार के हर एक सदस्य, स्पेशली संगत जी जो आपके घर में बच्चे हैं, उनके ऊपर से आपको 7 साबुत लाल मिर्च एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टा आपको 7 बार घुमाकर उसे जलती हुई होली की अग्नि में डाल देनी है। अगर कोई भी आपके बच्चों के ऊपर या परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर कुछ किया कर आया होगा या कोई भी बुरी नजर होगी तो वो उसी अग्नि में जलकर राख हो जाएगी और आपका परिवार सुरक्षित हो जाएगा। तो संगत जी मैं दोबारा बताता हूँ, साबुत लाल मिर्च जो होती है, साबुत लाल मिर्च 7 लेनी है। एंटी क्लॉकवाइज आपको उसको 7 बार उस व्यक्ति के ऊपर से घुमाकर उसको जलती होली की अग्नि में डाल देना है। और गुरुजी का मंत्र जाप करना उस व्यक्ति का नाम लेकर कि गुरुजी इनके ऊपर जो भी कष्ट है, संकट है, उनसे इनकी रक्षा करना और इन पर अपनी आशीर्वाद बनाना। और जो भी किया कराया ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, वशीकरण, सब बुरी नजरें संगत जी उस अग्नि में जलकर राख हो जाएंगे और आप महसूस करेंगे अगले दिन खुद कि उस व्यक्ति को हल्कापन महसूस हो रहा है, जैसे कोई भारीपन उतर जाता है ना, तो वो नेगेटिविटी जब उतरती है तो हमें बहुत रिलैक्स और हल्का महसूस होता है। तो संगत जी शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना कि उन्होंने पहले मेरे बेटे का ब्रेन ट्यूमर काटा, फिर मेरे एक्सीडेंट से मुझे बचाया, मेरी वाइफ के ऊपर जो कष्ट आए उन्होंने उसमें बार बार बचाव किया। आज गुरु जी ही संगत जी हमारे रखवाले हैं। संगत जी होली के रंगों में खुशी मनाएं, पर गुरु जी के इन उपायों को आप बिल्कुल भी ना भूलें, इनको जरूर करें, क्योंकि ये 2 उपाय इतने शक्तिशाली हैं। पहला उपाय आपके घर को नेगेटिविटी से बचाएगा और दूसरा उपाय आपके घर के हर एक सदस्य को नजर दोष, बुरी नजर, वशीकरण, जो भी ब्लैक मैजिक किया हुआ सब बुरी बलाओं से उनको बचाएगा। जो भी उनके ऊपर ये गलत चीजें होंगी, इस उपाय को करने से होली की आग में वो सब तांत्रिक क्रियाएं भस्म हो जाएंगी। तो संगत जी आप सब ध्यान रखें, गुरु जी के उपाय को होली के दौरान जरूर करें, क्योंकि इस बार हवा भारी है। ग्रहण का समय आप मंत्र जाप जरूर करें। ग्रहण, चंद्र ग्रहण के दिन भी संगत जी आप जब भी दिन में समय मिले मंत्र जाप वैसे भी करते रहा करो, क्योंकि मंत्र जाप हमारा रक्षा कवच है जो हमें हर पल रक्षा प्रदान करता है। संगत जी आप सब भी इस सत्संग को
सुना, आपने अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए आपका शुक्राना। और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा संगत जी कि सत्संग को सुनने के बाद आप इस सत्संग को जरूरतमंद संगत के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हर एक वो संगत जो इस वक्त परेशान है अपने घर में नेगेटिविटी को लेके या अपने बच्चों के ऊपर ब्लैक मैजिक या वशीकरण को लेके, तो संगत जी ये वो चीजें हैं जो मैंने दो आपको उपाय बताए, बहुत बहुत शक्तिशाली है और बहुत सरल है। इसमें आपका ना कोई खर्चा होना है, ना ही आपको कुछ फालतू किसी लंबी पूजा पाठ विधि, कुछ नहीं। आपको बहुत सीधे और सरल उपाय बताए हैं। अगर आप इसे करेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि आपको बहुत आराम मिला है। और पीली सरसों का तो संगत जी आप चाहे जब सत्संग सुने उसी शाम भी अगर आप कर दोगे, क्योंकि होली के जो ये दिन हैं जो ये शुरू हो गए हैं, अब जो हफ्ते भर का समय है ये बहुत ज्यादा हवा में नेगेटिविटी का समय है। तो जब भी आप तक ये सत्संग पहुंचे गुरु जी का, आपको ये संकेत मिले, तो आप उसी दौरान सत्संग को जैसे विराम दें, आप संगत जी अपने घर के मुख्य द्वार पर पीली सरसों चारों तरफ छिड़क देना और गुरु जी का मंत्र जाप 7 बार वहां जरूर करना। और आप देखना आपके घर को गुरु जी ब्लेस करेंगे, नेगेटिविटी को बिल्कुल भी अंदर नहीं आने देंगे। और होली के दौरान जिस दिन होली चलेगी, आप उस दिन अपने घर के हर एक व्यक्ति के साथ काली मिर्च साथ लाल मिर्च का जो मैंने आपको उपाय बताया है आप वो करिएगा। उससे जो भी नेगेटिविटी, नजर दोष सब दूर हो जाते हैं और बहुत बहुत रिलैक्स उस व्यक्ति को फील होगा। तो संगत जी आज का ये सत्संग आगे हर एक संगत के साथ शेयर कर देना जिनको गुरु जी की ब्लेसिंग्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सेवा करते रहना चाहिए। तो आज मुझे थॉट आया कि मैं अपने सत्संग को आप सबके साथ शेयर करूं और गुरु जी ने कैसे मुझे नेगेटिविटी से बचाया, मेरे बच्चे को नई लाइफ ब्लेस करी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। क्योंकि संगत जी गुरु जी ही तो हैं जो सब करते हैं, गुरु जी ही हम सबको संभालते हैं। और गुरु जी ने तो मुझे उस बुरे समय में संभाला है संगत जी, जब मैं अपने बेटे को इतने बड़े कष्ट में देख रहा था। मेरे बेटे को संगत जी उस बीमारी से राहत मिली है, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है और गुरु जी ने बहुत बड़े कष्ट से उसको बाहर निकाल के उसको नया जीवन दान दिया है। और संगत जी वो दिन है और आज का दिन है, मैं हर पल गुरु जी का शुक्राना करता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे को नया जीवन देने वाले सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु जी महाराज हैं। संगत जी आप सब भी सत्संग को आगे संगत के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और गुरु जी का शुक्राना करते रहें। गुरु जी का मंत्र जाप घर में रोज चला कर रखें। गुरु जी का सचखंड का प्रसाद है आपके पास, तो संगत जी हमेशा उसको बढ़ाते रहना और उसको खत्म मत होने देना। और गुरु जी का जो सचखंड का प्रसाद है आप उसके अंदर मीठा मिला लो, जैसे कि मिश्री का प्रसाद है तो आप मिश्री को पीस के या चीनी को पीस के उसके अंदर बढ़ा लो, क्योंकि जो सचखंड का प्रसाद है बहुत शक्तिशाली प्रसाद होता है। और अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो सचखंड का प्रसाद वो प्रसाद है जो उस व्यक्ति में जिसके अंदर सांसें ना भी हो और और डॉक्टर भी अगर हाथ खड़े कर दे तो उस व्यक्ति को जीवन दे देता है। क्योंकि मेरी बेटी का सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, उसका जो ब्रेन ट्यूबर का सर्जरी हुआ था वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था संगत जी। मैं आपको बता नहीं सकता वो समय मेरे लिए कितना ज्यादा मुश्किल था। लेकिन मैंने जब मेरे बेटे की सर्जरी हुई थी, मैं पूरे समय सिर्फ गुरु जी के स्वरूप के सामने जो चला के बैठा, मैं संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप ही करता जा रहा था, क्योंकि मुझे पता था मेरे गुरु जी ही मेरे बेटे को बचा सकते हैं। डॉक्टर्स तो अपना काम करते हैं, लेकिन कहते हैं ना संगत जी दवाओं के साथ दुआओं की बहुत जरूरत होती है। तो इसीलिए मेरे गुरु जी महाराज ने रहमत की, अपनी ब्लेसिंग्स दी और डॉक्टर्स की मेहनत के साथ मेरे बेटे को उन्होंने अपनी ब्लेसिंग से ब्लेस करके उसको नया जीवन दान दिया। और संगत जी जो गुरु जी ने मुझे वहां प्रेजेंस दी वाइट कबूतर के रूप में, वो सब संगत जी उनका तरीका होता है अपनी संगत को एहसास दिलाने का कि उनके साथ वो हैं। बहुत संगत की मैं सत्संग सुनता हूँ, किसी को बटरफ्लाई रूप में, किसी को फ्रेग्रेंस के रूप में, गुरु जी बहुत बहुत रूप में ब्लेसिंग्स देते हैं। और मुझे गुरु जी ने साक्षात सफेद कबूतर के रूप में वहां पे ब्लेस किया। एक ही कबूतर का हर रोज आना संगत जी इत्तेफाक तो नहीं होता, तो ये महाराज की ब्लेसिंग्स थी जो महाराज ने मेरे बच्चे को दी। और मैं उनका जब तक मेरे अंदर सांसें हैं संगत जी, मैं गुरु जी का जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है। और मैं हर पल गुरु जी का शुक्राना करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है। और
संगत जी, कुछ हमारे कर्म भी होते हैं जो हम भोगते हैं। हर एक चीज नेगेटिविटी तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, नेगेटिविटी भी होती है। क्योंकि जब संगत जी नेगेटिविटी हावी होती है या आने वाली होती है, महाराज मुझे सत्संग सुनवा देते हैं। अभी बहुत टाइम से मुझे नेगेटिविटी के सत्संग आ रहे थे। पिछले 3-4 दिन से, जब से मैंने पीली सरसों अपने घर के बाहर डाली है ना संगत जी, तब से गुरुजी महाराज के मुझे नेगेटिविटी के सत्संग आने बंद हो गए। अब मुझे गुरुजी के सत्संग ये आ रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड, कि मैं तुझे हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ। गुरुजी मुझे बार बार सत्संग सुनवा रहे हैं कि अपना बॉडी चेकअप करा, अपनी जांच करा, तेरे नसों में तेरी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो रही है। और संगत जी, ये प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मैं बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मेरे जो बॉडी है उसमें मुझे ऐसा लगता है जैसे कभी कभी कि मेरे हाथ सुन हो रहा है, कभी ऐसा लगता है हाथों में चींटियां चल रही हैं। तो ये सब ही आज मैंने एक सत्संग में सुना कि जब हमारी बॉडी में B12 की कमी होती है तो ये नसों का झंझनाहट ये सब महसूस होता है। और गुरुजी मुझे बार बार कह रहे हैं कि अपनी बीमारी, अपनी सेहत को नज़रअंदाज मत कर, इलाज करा, अपनी जांच करा, देर मत कर। तो संगत जी, मैंने अभी इस सत्संग को जैसे शेयर किया है, और कल मेरा संगत जी ब्लड टेस्ट होगा। तो गुरु जी, आपके चरणों में मैं शुक्राना कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरी हेल्थ की जो रिपोर्ट्स है वो भी ठीक आएंगी, और जो भी ऊपर नीचे वाइटल्स होंगे गुरुजी महाराज अपनी मेहर से, अपनी ब्लेसिंग से वो सब ठीक कर देंगे। गुरुजी, आपका हुक्म सर आंखों पे, आपने मुझे बहुत डांटा है, बार बार मुझे चेतावनी दी है कि डांट लगाऊं तो सुनता क्यों नहीं। तो संगत जी, गुरुजी मुझे बार बार कह रहे हैं कि तू अपनी हेल्थ को ठीक रख। तो गुरुजी, आपका हुक्म सर आंखों पे, और आपके आदेश अनुसार मैंने ब्लड टेस्ट बुक करा लिया है, और जो भी रिपोर्ट्स आएंगे गुरुजी वो आप ही लेकर आना, आप ही ने रिपोर्ट्स करानी है और आप ही ने मेरा इलाज कराना है। संगत जी, बस यही कहूँगा कि अपने कर्मों को अच्छा रखें, क्योंकि हर चीज़ नेगेटिविटी और हर चीज़ गलत नहीं होती है। हर चीज़ हमारे साथ जो होती है हमारे कर्म अनुसार भी होती है। तो अपने कर्मों को अच्छा रखें कि आपके कर्म जब कटे तो आप उसे झेल पाओ। कोई भी ऐसे कर्म मत करो कि जब हमें उन कर्मों का सामना करना पड़े तो हम उस कष्ट को ना भोग पाए। हालांकि गुरुजी महाराज से जब हम जुड़ जाते हैं, हमारे जो कष्ट होते हैं बहुत हद तक कम हो जाते हैं। लेकिन संगत जी, कष्ट तो हमें ही भोगने हैं। अगर हम 10% भी कष्ट नहीं भोग पा रहे, तो आप सोचो अगर हम गुरुजी की शरण में ना होते और वो जब हमारे को पूरे के पूरे कष्ट भोगने होते 100%, तो हमारी हालत क्या होती, हम तो गिव अप ही कर देते। तो इसलिए गुरुजी का हर पल शुक्राना करते रहो कि महाराज हमारे जीवन को, हमारे पास्ट को, हमारे प्रेजेंट को और हमारे फ्यूचर को, तीनों को संभाल रहे हैं, वो बैलेंस कर रहे हैं, हमारे कर्मास कटवा रहे हैं, प्रेजेंट में हमारे सही राह पे चलने की सीख दे रहे हैं, अच्छे और नेक कर्म करने के लिए कह रहे हैं, और हमारे फ्यूचर का ध्यान रखते हुए गुरुजी महाराज इतना ध्यान रखते हैं कि हर पल हमें कहते हैं कि तुम ये करो, तुम ये काढ़ा पियो, तुम अपनी सेहत का ध्यान रखो, तुम नेगेटिविटी से बचाव करो। तो संगत जी, ऐसा गुरु कहाँ मिलता है जो अपनी संगत को फूलों की तरह अपने बच्चों को प्यार करता है और हर पल उनकी रक्षा करता है। गुरुजी ने जो मुझे दिया है उसके लिए मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। बस यही कहूंगा संगत जी, गुरुजी पर अटूट विश्वास रखें, उनके स्वरूप के सामने बैठकर अपने दिल की हर एक बात उनसे शेयर करें। चाहे आपकी जिंदगी के सुख हैं या दुख है, अपने गुरुजी के लिए समय जरूर निकाला करो दिन में, और अपने दिल की बातें गुरुजी महाराज से शेयर किया करो। अगर कोई परेशानी है तो महाराज किसी न किसी फॉर्म में आप तक उसका सॉल्यूशन पहुंचा देंगे, और अगर खुशियां हैं तो गुरुजी का शुक्राना करोगे तो वो और खुशियां आपकी जिंदगी में दुगनी तिगनी चौगुनी कर देंगे। तो हर पल गुरुजी महाराज का शुक्राना करते रहो। और होली आ रही है तो आप सब अपना ध्यान रखो, सतर्क रहो, बच्चों का ध्यान रखो, चौराहों पर, टोटकों पर, इन सब से अपना बचाव करके रखो, और किसी के घर का कुछ भी मीठा या किसी भी घर की सफेद चीज खाना अवॉइड करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।